दोस्तों आज हम वास्तु की कुछ टिप्स जानेंगे कि आप अपने घर को कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं कि आपको हेल्थ, वेल्थ और हार्मनी तीनों चीज़ों की कभी कमी ना हो। दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों ओनर आपका हमेशा नैऋत्य कोण में होना चाहिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। दोस्तों अगर यहाँ पर किसी भी कारणवश ओनर नहीं आता है तो उस घर में स्टेबिलिटी खत्म होती है, ओनर की स्टेबिलिटी जो है वो खत्म होगी। अगर यहाँ पे कभी भी नैऋत्य कोण में किचन आती है, टॉयलेट आता है, तब भी ये ओनर की स्टेबिलिटी को खत्म करता है दोस्तों। और अगर किचन और टॉयलेट आएगा, किचन या टॉयलेट कुछ भी अगर नैऋत्य कोण में आएगा तो दोस्तों ये ओनर की हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा हार्म करता है, स्पेशली किचन। तो इसीलिए आपको ध्यान करना है, कभी भी नैऋत्य कोण में कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए आपके घर में। नैऋत्य कोण में ओनर होना चाहिए, ओनर को आना चाहिए। ओनर का बेडरूम आप बना सकते हैं, ऑफिस है तो ऑफिस में आप ओनर का केबिन साउथ वेस्ट में बना सकते हैं। दोस्तों ये आपको फायदा देगा। सेकंड आता है पॉइंट दोस्तों, घर में जो फीमेल मेंबर्स होती हैं। अब फीमेल मेंबर्स के लिए दोस्तों किचन सबसे बड़ा पॉइंट आता है। अब फीमेल की हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों किचन। अगर किचन में कोई भी डिफेक्ट होगा या किचन कहीं पे भी गलत स्थान पे होगी, गलत पॉइंट पे होगी, गलत डायरेक्शन में होगी, तो वो सीधे सीधे हार्म करेगी फीमेल को दोस्तों, फीमेल की हेल्थ को। सेकंड वो हार्म करेगी घर में ओनर को। तो अगर आपके घर में फीमेल की हेल्थ को आप ठीक रखना चाहते हैं तो आपको अपनी किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आग्नेय कोण में बनानी होगी दोस्तों। अगर इसके अलावा कहीं पे भी आपकी किचन आ रही है तो वो हानिकारक है वास्तु के हिसाब से। अगर आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, साउथ वेस्ट में आ रही है तो ये हानिकारक है। एयर कॉर्नर में भी आपकी किचन पॉजिटिव होती है। अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी आप बनाते हैं अपनी किचन तो भी वो पॉजिटिव है। उसके लिए आपको साउथ ईस्ट में रेमेडी करनी पड़ेगी, आपको साउथ ईस्ट में फायर को डिनोट करना पड़ेगा, आपको ये रेमेडी करनी पड़ेगी ताकि फीमेल की हेल्थ को कभी भी आगे आने वाले टाइम में नुकसान ना हो दोस्तों। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों बच्चों का। बच्चों के लिए दोस्तों नॉर्थ के सेंटर से, नॉर्थ के मिडल से ईस्ट के मिडल तक का पूरा पोर्शन होता है। पहले मेल चाइल्ड का होता है, फिर फीमेल चाइल्ड का होता है, पहले बॉय का फिर गर्ल का। तो अगर आपके घर में नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में कहीं पे भी डिफेक्ट होगा वो घर के मेल चाइल्ड को हार्म करेगा। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट के बीच में अगर आपके घर में कहीं डिफेक्ट होगा तो वो घर में फीमेल चाइल्ड को हार्म करेगा। ध्यान करें दोस्तों, आपके घर में कभी भी नॉर्थ से ईस्ट के बीच में कहीं पे भी, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट, इस पोर्शन में कभी भी कोई टॉयलेट, स्टेयरकेस, किचन, स्टोर इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरीके का सेप्टिक टैंक, किसी भी तरीके का मेन होल नहीं हो सकता दोस्तों नॉर्थ के सेंटर से ईस्ट के सेंटर में। ये आपके घर में बच्चों की हेल्थ को खराब कर सकता है, ये बच्चों की एजुकेशन को खराब कर सकता है। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में या ईस्ट में कहीं पे भी कोई वास्तु डिफेक्ट आएगा दोस्तों। इसीलिए आपको अरेंज अपने घर को इसी तरीके से करना है कि आपका घर में ओनर साउथ वेस्ट में आए, किचन आपकी साउथ ईस्ट में आए और बच्चों के कमरे, बेडरूम या कोई भी जो भी आप बच्चों का स्टडी रूम बना रहे हैं वो नॉर्थ या ईस्ट में कहीं पे आए, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया आपका हल्का रहे और मैक्सिमम टाइम वो खाली रहे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।